हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा, इस टॉपिक को देखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलो आपके एग्जाम में आपको दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत इजी समझने वाला चीज है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मान के चलो जो आपके एग्जाम में बिल्कुल दिखाई देगा। तो इसको ही पढ़ेंगे हम लोग, जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, या इसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं। और इस समावेश शिक्षण को हम लोग इस पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, इन सबको देखते हुए चलेंगे। तो समावेशी शिक्षा से हम क्या समझते हैं, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन से हम क्या समझते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन ये एक ऐसा शिक्षा है जिसमें हम लोग नॉर्मल चिल्ड्रन, यहां मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल जो बच्चे हैं, नॉर्मल बालक हैं, और एब नॉर्मल बालक है। नॉर्मल और एब नॉर्मल, इन दोनों बालक बालिकाओं को, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स बोल सकते हैं हम लोग, और एब नॉर्मल स्टूडेंट्स, इन दोनों स्टूडेंट्स को एक ही मंच पे एक साथ हम शिक्षा देते हैं। उस शिक्षा को बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, या हिंदी में समावेशी शिक्षा। ऐसा नहीं है कि बच्चा एब नॉर्मल है। अब एब नॉर्मल का मतलब क्या हो सकता है? एब नॉर्मल का मतलब हो सकता है कि बच्चा या तो शारीरिक रूप से भिन्न हो, मतलब उसको कम दिखाई देता हो, या दिखाई ही ना देता हो, चल ना पाता हो, ठीक है, व्हील चेयर में चलता हो, या उसे सुनाई कम देता हो। ये हो गया एब नॉर्मल में पहली कंडीशन, शारीरिक रूप से भिन्न। मैं इसको लिख देता हूं एक जगह, यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से लिखिएगा। एब नॉर्मल, एब नॉर्मल स्टूडेंट। अब एब नॉर्मल स्टूडेंट में पहले हम लोग इस कंडीशन को डाल सकते हैं, शारीरिक रूप से भिन्न बालक। शारीरिक रूप से भिन्न। अब शारीरिक से भिन्न का मतलब क्या हो जाएगा? या तो वो चल नहीं पा रहा है, या तो वो सुन नहीं पा रहा है ना, या उसको दिखाई नहीं देता। इस तरह से हो जाएगा शारीरिक रूप से भिन्न बालक। एक हो सकता है मानसिक रूप से भिन्न बालक। ध्यान से समझिएगा, मानसिक रूप से भिन्न का मतलब हो जाएगा बच्चा अधिक क्या है, ज्यादा ही प्रतिभाशाली है, जिसको हम लोग गिफ्टेड बोलते हैं ना, प्रतिभाशाली। ये सब आपके एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लेना। बच्चा प्रतिभाशाली है, या बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, मतलब मंद बुद्धि है। प्रतिभाशाली का मतलब गिफ्टेड हो जाएगा, और मेंटली रिटार्डेड का मतलब हो जाएगा मंद बुद्धि। या हम लोग एक क्रिएटिव चाइल्ड को भी डाल सकते हैं इस कैटेगरी में, सृजनशील बालक, सृजनशील। ये हो गया मानसिक रूप से भिन्न बालक। ये हम लोग देख रहे हैं शारीरिक रूप से भिन्न बालक, जिसमें बच्चा या तो सुन नहीं पा रहा है, या देख नहीं पा रहा है, या चल नहीं पा रहा है, या कुछ और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। सो एबनॉर्मल में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया मानसिक रूप से वाला। हम लोग तीसरे रूप में डाल सकते हैं सामाजिक रूप से विचलित बालक। जो सोशली बच्चा विचलित है, वो सोशलाइज नहीं कर पाया अपने आप को, उसको भी मैं बता देता हूं कैसा है। ये हिंदी में लिखने में ना हैंड राइटिंग थोड़ी खराब हो जाती है, लेकिन इसलिए मैं इसको 2-3 बार बोल देता हूं ताकि आपको सीट समझ में आ जाए। ये मैंने लिखा क्या है? मैंने लिखा है सामाजिक रूप से विचलित बालक। वो बालक जो सामाजिक, मतलब जिनका सोशलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाया है, या हिंदी में बोलेंगे सामाजिकरण अच्छे से नहीं हो पाया है। इसमें कैसे बालक आ जाएंगे? या तो बाल अपराधी, वो बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का हो, अपराधी, बाल अपराधी आ जाएगा। इसमें आ जाएगा वंचित बालक, जो कई चीजों से वंचित है, वंचित बालक। वंचित में हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे कोई बालक है, उसका बचपना पूरा कारखाने में गुजरा हो, तो वो बहुत सारी चीजों को देख नहीं पाया है, वंचित हो गया है, तो ऐसे बालक को वंचित बालक की कैटेगरी में डालते हैं। या हो जाएगा ऐसे बालक जिनके बच्चे को माता पिता ने त्याग दिया हो, है ना, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, माता पिता द्वारा तिरस्कृत। इस तरह के
बालक को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक रूप से विचलित बालक। और एक कंडीशन आ जाता है शारीरिक शैक्षिक रूप से भिन्न बालक। चौथा जो हो जाता है वो है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक। शैक्षिक रूप से भिन्न बालक। अब शैक्षिक रूप से भिन्न बालक को मैं कहीं और लिख देता हूं, यहां स्पेस नहीं हो रहा है। इसमें क्या आ जाएंगे, या तो बालक, अब शैक्षिक रूप से भिन्न बालक बोल रहे हैं हम लोग ना, एबनॉर्मल को हम लोग डिफाइन किए हैं। एबनॉर्मल जरूरी नहीं है कि बच्चा दिव्यांग है या विकलांग है, विकलांग तो बोलना अच्छा नहीं, दिव्यांग है तो ही वो एबनॉर्मल है, नहीं, ऐसा नहीं है। एबनॉर्मल होने के लिए बहुत सारे कंडीशन जो मैंने अभी लिखा, कौन कौन से कंडीशन है, वो शारीरिक रूप से भिन्न हो सकता है, वो मानसिक रूप से भिन्न हो सकता है, ठीक है, मानसिक रूप से भिन्न हो सकता है, वो सामाजिक रूप से विचलित हो सकता है, वो शैक्षिक रूप से भिन्न हो सकता है। ये चौथा कंडीशन है। अब ईच कंडीशन में देखोगे कई सारे आपको अंदर दिखाई दे रहा है, जैसे मानसिक रूप में बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है, मतलब गिफ्टेड हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, क्रिएटिव चाइल्ड हो सकता है। तो ये इस तरह से हम लोग एबनॉर्मेलिटीज को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। अब शैक्षिक रूप से जो भिन्न बालक है, जो डिफरेंट चाइल्ड है, उनको किस तरह से डिफाइन, उसमें क्या प्रकार आ जाएगा, उसमें पहला हो सकता है कि जो बच्चा है बहुत समृद्ध है, शैक्षिक रूप से बहुत समृद्ध है, मतलब उसको मैं थोड़ा ही पढ़ाऊंगा तो वो फुल में फुल मार्क्स ले आ रहा है टेस्ट में। या ऐसा भी है कि मैंने उसको कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाया, जैसे हम लोग प्राइमरी क्लास में किसी बच्चे को मैंने एडिशन सिखाया, मैंने उसको सब्ट्रैक्शन सिखाया, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ उसके सिलेबस में जोड़ना, फिर फर्स्ट टाइम उसके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ घटाना, मैंने उसको गुणा नहीं सिखाया, मैंने उसको गुणा, जिसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, ये मैंने उसको गुणा नहीं सिखाया, लेकिन वो बच्चा पहले से ही इन दो लॉजिक को यूज करके, एडिशन को यूज करके वो गुणा या मल्टीप्लीकेशन खुद से सीख ले रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक। शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बालक इतना शैक्षिक है तो ये एबनॉर्मल कैसे हो गया। ऐसे चिल्ड्रन जो होते हैं ना, जो शैक्षिक रूप से समृद्ध होते हैं, उनके दिमाग में ना उथल पुथल मचा होता है क्लासरूम में। ऐसे बच्चे को आप जब पढ़ा रहे हो ना, तो एक मिनट में वो आपकी तरफ देखते हैं, अगले अगले मिनट में वो कहीं और खो जाते हैं, फिर अगले मिनट में किसी और चीज के बारे में सोचना चालू कर देंगे। जैसे मैं डैम के बारे में पढ़ाना चालू किया बच्चों को, मान लो ईवीएस में, एनवायरमेंट में डैम एक टॉपिक था। अब ये डैम मैंने जैसे ही पढ़ाना चालू किया, बच्चे के मन में डैम आ गया, तो डैम पढ़ा ही रहा हूँ, वो तुरंत उसका माइंड चेंज होकर वो रिवर में चले गया, फिर वो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी में चले गया। तो ऐसे जो बालक, जो समृद्ध बालक होते हैं, उनका माइंड बहुत ज्यादा जंप होता है, ठीक है, इसलिए इसको एबनॉर्मल में डाला गया है। एबनॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि बच्चा मंदबुद्धि है, कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, बस यही नहीं आता एबनॉर्मल में। इस चीज को समझना है आपको, यहीं से तो क्वेश्चन आता है जो आपको फंसाता है। अब इसको आप लोग अच्छा मानोगे, ये बालक अच्छा ही है, इसके लिए टीचर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। उसका जो माइंड है ना, इधर उधर जंप कर रहा है छोटे छोटे टॉपिक्स पे, उसको आपको जंप करने से रोकना है, ठीक। सेकंड इसमें आ जाएगा शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। अब ऐसे बालक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि उसका पूरा बचपना कारखाना में गुजरा है। अब कारखाने में गुजरा है तो उसका क्लास 1 क्लास 2 तो छूट चुका है, अब सीधे क्लास 3 में एडमिशन ले रहा है। वैसे क्लास 1 वो पढ़ा है लेकिन प्रमोट कर दिया गया, क्लास 2 वो पढ़ा है उसको प्रमोट कर दिया गया, अब वो क्लास 3 में पहली बार थोड़ा ढंग से पढ़ना आ रहा है। अब ऐसे जो बालक है, ये ऐसा स्टूडेंट है, अब क्लास 1 में सपोज मैंने एडिशन पढ़ाया, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लास 2 में सपोज वो माइनस सीखा, क्लास 3 में सपोज वो गुणा सीखा। अब ये दो चीज उसको नहीं आता तो आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाना जब पॉसिबल होगा। तो ऐसे बच्चे को आप थोड़े अलग से अटेंशन देके, एक्स्ट्रा टाइम देके उसको पहले आप जोड़ना सिखा दोगे, फिर घटाना सिखा दोगे क्लास 3 में ही, उसके बाद आप उसको गुणा जो को आप इंट्रोड्यूस करोगे। तो ऐसे बालक हो जाएंगे शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। फिर तीसरा आ जाएगा इसी क्राइटेरिया में, जो बच्चा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पा रहा है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहा है, जो उसको डाउट आ रहा है वो नहीं बता पा रहा है, ना ही अपने दोस्तों से वो बात करता है, एक जगह चुप बैठे रहता है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है चीजें, वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बस वो चुप बैठे रहेगा। ऐसे आप जब बीएड में आप जब गए होगे प्राइमरी क्लास में पढ़ाने के लिए, तो आप देखोगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, ठीक। तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। और चौथा इसी कंडीशन में हम लोग डाल सकते हैं ऐसे बालक जो सीख नहीं पाते चीजों को। जैसे मैंने उसको गुणा सिखाया,
नहीं सीख पाया, दोबारा सिखाया फिर भी वो नहीं सीख पा रहा है, तीसरी बार सिखा रहा हूँ तो अब पूरे क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, इस 40 बच्चे में वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीख ही नहीं पा रहे हैं गुड़ा, तो उनके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे को मारना चालू कर दिए, चिड़चिड़ाना चालू कर दिए, चिल्लाना चालू कर दिए, मैं अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ, बच्चे को डराना नहीं है, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम है, वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो इसको ही बोलते हैं, जो कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है उसको हम लोग डाले हैं शैक्षिक रूप से भिन्न बालक में। तो ये चार जो कंडीशंस हैं, उस वो चारों जो हमने अभी जो मेजर हम लोग डिवाइड करे हैं वो क्या है, एब नॉर्मल चाइल्ड को डिवाइड किया गया है। अब जैसे देखोगे आप, यही वो है कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन हु फॉल इन इंक्लूसिव एजुकेशन, वो बच्चे जो इंक्लूसिव एजुकेशन में आते हैं। अब इसको ही जो मैंने चार आपको डिवाइड किया है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, वो चौथा, इसमें वही चीज लिखा है, आप चाहो तो पढ़ लेना। अब आई थिंक आपको समझ में आ जा गया इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। एक ऐसा क्लासरूम जहां पर सारे बच्चों को एक साथ एजुकेशन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड है उनके लिए अलग क्लासरूम है, जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए अलग क्लास है, जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं उनके लिए अलग क्लास है, जो बच्चे सामान्य हैं उनके लिए अलग क्लास है। ये फंडा नहीं आता इंक्लूसिव में। इंक्लूसिव का मतलब है एक ही क्लासरूम होगा, एक ही क्लासरूम, और उस क्लासरूम में उस क्लास के मतलब जैसे क्लास फिफ्थ की बात करें हम लोग, अगर फिफ्थ चल रहा है तो फिफ्थ क्लास के एक ही क्लासरूम है और उसमें सारे बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो, चाहे वो नॉर्मल हो, एक ही क्लासरूम में सबको एक साथ एजुकेशन दिया जाता है। ये कंसेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का। आई थिंक आपको समझ में आया हो। देखिए यहाँ पर ये आपको एक दिव्यांग बच्चा भी दिख रहा है, ठीक है, सब एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक। अब ऐसे क्लासरूम में आपने बीएड में इसके बारे में स्पेशली पढ़ा होगा इंक्लूसिव एजुकेशन को, कि ऐसे क्लासरूम में जहां पर बहुत सारे विभिन्न कैटेगरीज के बच्चे आ रहे हैं, उनको एक ही क्लासरूम में आप कैसे उनको जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि ये बच्चा पीछे रह जाए या ये बच्चा पीछे रह जाए, ये बच्चा कोई कहीं और सोच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चलना है, आपको धीमी पढ़ाना है, आपको कैसे अपनी स्पीड मेंटेन करना है, ये आपने बीएड में सीखा और यहीं से इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक। अब ये हमने कैटेगरीज भी देख लिया। अब जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इसमें लिखा हुआ है सामान्य तथा विशिष्ट बालक। अब एब नॉर्मल ना बोल के हम क्या बोलेंगे इसको, विशिष्ट बालक। सामान्य बालक एंड विशिष्ट बालक, जो स्पेशल बालक है। एब नॉर्मल वर्ड आपको यूज नहीं करना है, विशिष्ट बालक लिखना है या स्पेशल चाइल्ड लिखना है। विशिष्ट, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक साथ हम एजुकेशन देंगे, एक साथ हम शिक्षा देंगे, उसको ही बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। मीनिंग से ही एक क्वेश्चन आता है यार, मैं आपको बता दूं, मीनिंग से ही एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन एकदम घुमा के देगा वो। जो चारों ऑप्शन होंगे ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनको इतना घुमाया जाएगा, इतना घुमाया जाएगा, गोल गोल घुमाया जाएगा कि आपको लगेगा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। अब आपको इन चारों में जो बेस्ट आंसर लग रहा है वो लेना है, बाकी व्यापम पे छोड़ देना। व्यापम हो सकता है इन चारों में जो सबसे वीक आंसर हो, वीक मतलब जो नहीं होना चाहिए, उसको सही आंसर मान देगा, ठीक है। फिर दावा पत्ती लगेगा, दावा पत्ती के बाद हो सकता है व्यापम उसको सुधार दे या ना सुधारे। व्यापम तो पता नहीं क्या ही आंसर लेता है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, इवन सीजीपीएस से। चलिए, तो हमको ये चीज क्लियर हो गया कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में बेसिक जो डिफरेंस है वो समझ में आया, और इन दोनों को एक साथ जब मिला देते हैं तो उस एजुकेशन को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक। अब विशिष्ट बालक के 4-5 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये था वो 4 कैटेगरीज। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन किया है। आप उसको आराम से बैठ के पढ़ना, क्योंकि याद कर लेना कौन सा मनोवैज्ञानिक ने क्या डेफिनेशन दी है वो मुश्किल है, लेकिन इनके जो डेफिनेशंस है इनको ऑप्शंस में डाल दिया जाता है। जैसे एग्जाम में आ गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ऑप्शन ए में इसको डाल दिया, ऑप्शन बी में इसको डाल दिया, ऑप्शन सी में इसको डाल दिया, ऑप्शन डी में ऑल बोल दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ते रहोगे ये क्या है वो क्या है, इसलिए डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना बहुत आवश्यक होता है। डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे ये पोर्शन को कट कर देगा यहाँ से यहाँ तक को, अब कट करके ऑप्शन ए बना दिया,
इसको यहाँ से यहाँ तक कट करके और इसमें नेगेटिव डाल दिया, थोड़ा नेगेटिव डाल के ऑप्शन बी बना दिया, इसको पूरा उठा के ऑप्शन सी बना दिया, इसको भी कहीं से कट पेस्ट किया और उसमें भी थोड़ा नेगेटिव डाल के ऑप्शन डी बना दिया। अब ये नेगेटिव है तो हो नहीं सकता, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये आधा अधूरा है तो हो नहीं सकता, यही एक पूरा डेफिनेशन था जो ऑप्शन आपको सी में दिखाई दे रहा है, तो यही सही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अननेसेसरी वीडियो काफी लंबा हो जाता है। वैसे मैंने प्रिपेयर तो काफी कुछ किया था इसमें, ये सब आपको मैं दिखा देता हूँ एक वन बाय वन। ये सब मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोग देखोगे नहीं, बस मेरा मेहनत इसमें वेस्ट होगा। अगर आप लोग इसको कंप्लीट देखना चाहते हो ना तो कमेंट करना, अगर ज्यादा संख्या में कमेंट आया तो मैं वीडियो कंप्लीट डाल दूंगा, या तो फिर एक छोटा सा समरी बना के वीडियो को डाल दूंगा। क्योंकि क्या होता है, मैं 50-50 मिनट एक एक घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करने में कई बार पॉज लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वीडियो मेरे को बैठना पड़ जाता है 1.5 घंटा के आसपास, और इसको टाइप करने में ही कई घंटे समय लगे हैं। टाइप तो मैं नहीं किया हुआ, वैसे गूगल से मैं ही छाट के निकाला हूँ, लेकिन वो छाटने में बहुत सारे समय लगते हैं कि किसको रखना है, किसको हटाना है, और एक बार जो मेरे ओल्ड नोट्स है उसको रीड करना पड़ा, तो बहुत समय लगता है इन सब वीडियो बनाने में। अब व्यूज आते हैं मुश्किल से 100, अभी एग्जाम नहीं है तो आप लोग देख भी नहीं रहे हो, तो बहुत इतना समय देने के बाद इतने कम लोग देख रहे हो आप लोग, तो इसमें मुझे लगता है कि समय वेस्ट हो रहा है। इस वजह से छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा 5-10-15 मिनट में, ताकि आप लोग भी खुश रहो। भले आपको कंटेंट कम मिले, लेकिन आप लोग खुश रहोगे ऐसे में ना। अगर मैं भर के कंटेंट देता हूँ तो आप लोग पूरे तो देखते नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देखने के बाद स्किप कर देते हो। इसलिए चलिए, अच्छा लगे तो लाइक करना, और बुरा लगे तो अब लाइक मत करना, और वीडियो पूरा देखना है तो कमेंट जरूर करना।